पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ विश्वास पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। अशोक कुमार और उनके कारनामे। अशोक कुमार का जन्म साल 1964 में 9 नवंबर को हरियाणा के पानीपत जिले के खुराना गांव में लेट रामभज गर्ग और लेट सावित्री देवी के यहाँ हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद में तेज थे। उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन अपने गांव के ही गवर्नमेंट कॉलेज से की। उसके बाद इन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। अशोक कुमार को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक हुआ करता था और वो इसमें माहिर भी थे। वो अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही देखते थे। कुमार को हमेशा से था कि वो कभी अपने देश के लिए भी बैडमिंटन खेले और उन्होंने कई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स भी खेले और जीते भी। वो पहले अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी में सेकंड रनर अप भी रह चुके हैं। उन्हें लॉन्ग टेनिस से बहुत प्यार है और उन्होंने खुद कई ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो खुद ऑर्गेनाइज भी किए हैं। कुमार देहरादून टूर्नामेंट के हेड भी थे, जिसकी वजह से 20,000 लोग हैं जो इस मैराथन में हिस्सा लेते हैं। कुमार हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की देशभक्ति ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया और वो IPS की तैयारी में लग गए। उनका कहना था कि खेल तो जिंदगी भर खेलते ही रहना है, लेकिन मातृभूमि के लिए सिर्फ एक बार मौका मिलता है और कुमार वो मौका नहीं गंवाना चाहते। आखिरकार वो IPS बन ही गए और वो अपने राज्य के IPS बने और लगभग वो 3 दशक तक किसी न किसी पोस्ट पर वो तैनात रहे। उन्होंने उत्तराखंड के ही रोटरी कॉलेज के डीन से शादी की, जिनका नाम डॉक्टर अलकनंदा है। अशोक कुमार के 2 बच्चे भी हैं। एक उनकी बेटी कुहू, जो एक भारतीय बैडमिंटन की प्लेयर है। उन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप और एशिया चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन को 4 गोल्ड मेडल्स दिलवाए हैं और 13 इंटरनेशनल पदक भी दिलवाए हैं। और कुमार जी का दूसरा बेटा शाश्वत, जो कि इनके ही राह पर चल रहा है, वो अभी दिल्ली से ही इंजीनियरिंग कर रहा है। अशोक कुमार को किताबें लिखने का बहुत शौक है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर उनकी 2 किताबें हुई हैं, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी और मैन इन खाकी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। अशोक कुमार 1989 में उत्तर प्रदेश में इंडियन पुलिस सर्विस के कैडर में शामिल हुए और उन्होंने बहुत से ऐसे पदों पर काम किया जो बहुत ही मुश्किल और चुनौती से भरे पड़े थे। शुरुआती पोस्टिंग उनकी साल 1991 से 1993 तक प्रयागराज और अलीगढ़ में SSP के रूप में हुई थी। यहाँ तक कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर जो 10 दिन हंगामा हुआ था, उसको हैंडल करने के लिए वो बिना सोए अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को भी मार गिराया जो उत्तराखंड में अपनी नेटवर्क फैलाना चाह रहे थे। IPS अशोक कुमार के नाम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम रहे हैं जिसमें उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 90 के दशक में तराई का अपराध खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, रुद्रपुर, नैनीताल जैसे कि कई सारे जगह पर रहते हुए उन सारे बदमाशों का इनकाउंटर किया और अभी अगर देखा जाए तो इन जगह पर पहले से मुताबिक अब वहां अपराध कम हो गए हैं। और तो और, जब रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हुआ करता था, तब नैनीताल के तलहाटी में एक गांव के पास गन्ने का खेत में कुछ बदमाश के छिपे होने की खबर मिली, तो उन्होंने अपने फोर्स के साथ वो मोर्चा संभाला। उस वक्त वहां दोनों तरफ से तकरीबन 3000 गोलियां चली थी, जिसमें हीरा सिंह के गैंग के 2 लोग मारे गए थे। उस एनकाउंटर में कुमार को 2 AK-47 और कई सारे वेपन्स भी मिले। ये बात 1994 की, जब अशोक कुमार चमोली के SP थे और उस वक्त उत्तराखंड आंदोलन अपने चरण पर था। लगभग सारे जगह पर आंदोलन करने वाले शहीद हो रहे थे, लेकिन चमोली ही एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी आंदोलन करने वाले शहीद नहीं हो रहे थे और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुमार की वजह से था। वो सारे बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। ठीक उत्तराखंड के IPS बनते ही उन्होंने पुलिस वालों के लिए मिल रहे लैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और उसे ठीक करवाने में लग गए।
उन्होंने वहां वो हर चीजें बनवाई जो पुलिस वालों को चाहिए थी, कि जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स, पुलिस लाइन, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस स्टेशन। अशोक ने हरिद्वार में लगे हुए मेले को भी बखूबी निभाया, जहां पर बमबारी की आशंका थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से साल 2004 का कुंभ मेला को नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए संभाला। अशोक कुमार सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में ही नहीं बल्कि करप्शन और ड्रग्स जैसे मामलों में भी सबसे आगे थे। उन्होंने करप्शन भी बंद करवाई और तकरीबन 50 लोगों को इसके लिए जेल भी भेजा, और वो पंजाब में पोस्ट किए गए तो उन्होंने एक एंटी ड्रग नाम से एक ऑपरेशन चलाया जिसमें वो कामयाब भी हुए और काफी लोगों को जेल की हवा भी खिलाई। साल 2001 में कोसोवा में अच्छे काम करने के लिए इनको यूएनए मिशन का अवार्ड भी दिया गया। फिर 2006 में लंबी और अच्छी सेवा करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी इनको अच्छे आईपीएस होने का भी अवार्ड मिला था। अशोक कुमार का कहना है, पुलिस की वार्ड में होते हुए भी इंसान बने रहना कोई मुश्किल बात नहीं। जब साल 2020 में कोरोना महामारी आई तो यहाँ ही वो अपना योगदान देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने उन हर घायल लोगों की मदद की जो इनके पास उम्मीद लेकर आते थे। कानून और व्यवस्था के रूप में उन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान उन्होंने आपराधिक मामलों को खास करके अपना काम करने पर ध्यान दिया, जो आगे चलकर पीड़ितों के बहुत काम आया। इस चीज को लेकर उन्हें कई पुरस्कारों से स्वाजा भी गया और उनकी हिम्मत और जज्बे को सलामी भी दी गई। और तो और अभी हाल ही में अशोक कुमार को उत्तराखंड के डीजीपी बनाए गए हैं और वो अपने राज्य के 11th डीजीपी बने हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जो सिंघम 3 हो सकती है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदलूं। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है। उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। दम।